हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरंभ इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्लास 10th फिजिक्स मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का हमारा ये दूसरा वीडियो है। और इस दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। बच्चों, प्रिज्म क्या होता है, यहाँ पर हम प्रिज्म को दिखाएंगे भी आपको कि प्रिज्म कैसा दिखता है, और उसके बाद प्रिज्म का अपवर्तन देखेंगे, और हम लास्ट में देखेंगे कि प्रिज्म से कैसे सात रंग कलर बनता है, उसको भी आपको दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, कैसा दिखता है, और प्रिज्म से होता क्या है, सबके बारे में बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रिज्म प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक क्या है प्यारे बच्चों, पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी माध्यम है जो तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार, क्या तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार से के परतों से मिलकर बना होता है, से घिरा होता है। ठीक है मेरे बच्चों। और आयताकार सतह जो है वो क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन करता है। क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन करता है या अपवर्तित करता है। इसलिए आयताकार सतह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन वाला सतह भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सतह को अपवर्तित सतह भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार प्रिज्म को यहाँ पर बनाते हैं। चलो बन गया। ये देखो, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। अब देखो, जो ये वाला सतह है, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये क्या है, त्रिभुजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, त्रिभुजाकार लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक जैसा यहाँ पर है ऐसा यहाँ पर भी है। और देखो, एक सतह यहाँ पर है, ये वाला पोजीशन, और एक सतह ये नीचे वाला पोजीशन, और एक उधर वाला, ये तीन आयताकार हैं। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में नहीं आ रहा है कि तीन तो कहाँ से है, तो ठीक है दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले ये जो हमारा यहाँ पर देखो कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, हर जगह कोण बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। तो और ये वाला जो हमारा सतह है प्यारे बच्चों, वो क्या है, आयताकार है। क्या है? आयताकार सतह। ठीक प्यारे बच्चों। और उसके बाद ये वाला जो हमारा है वो क्या है, त्रिभुजाकार। क्या है प्यारे बच्चों? त्रिभुजाकार सतह, त्रिभुजाकार सतह। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? और एक बात और, ये देखो, इसमें जो त्रिभुजाकार सतह है प्यारे बच्चों, त्रिभुजाकार सतह जो है वो दो सतह है। कितने? दो सतह है। कितना? दो सतह है। सब लोग लिखते जाएंगे अपने अपने कॉपी में। ठीक है प्यारे बच्चों। और जो ये हमारा आयताकार सतह है वो प्यारे बच्चों कितना है, तीन आयताकार सतह है। कितना? तीन सतह है। ठीक, कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं आपको प्रिज्म दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? प्रिज्म दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर प्रिज्म, तो ये है हमारा प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। अब देखो, ये वाला जो सतह है वो क्या है, आयताकार है, ये वाला क्या है, त्रिभुजाकार है। तो देखो ध्यान से, एक त्रिभुजाकार सतह यहाँ पर है, एक त्रिभुजाकार सतह यहाँ पर है, और ठीक देखो उल्टा कर देते हैं, एक त्रिभुजाकार सतह यहाँ पर है, दो त्रिभुजाकार सतह है प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पर आपको बताया एक त्रिभुजाकार सतह यहाँ पर है, एक त्रिभुजाकार सतह यहाँ पर है। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुजाकार सतह हो गया। अब आयताकार सतह की बात करते हैं। किसका प्यारे बच्चों? आयताकार। अब आयताकार सीधा सीधा देखो, एक आयताकार सतह यहाँ है, ठीक, एक इसके उल्टा साइड है, पीछे साइड यहाँ पर, ठीक, और एक यहाँ पर, यहाँ देखो प्यारे बच्चों, नीचे नीचे नीचे, ये भी क्या है, आयताकार सतह है। देख लो, तीनों एक बराबर है, ये आयताकार है, ये भी है। देखो यहाँ एक आयताकार, अब पलटते हैं इसको, अब देखो दो आयताकार, दो, और एक बार और पलटते हैं, तीन आयताकार। कितनी आयताकार सतह है प्यारे बच्चों? इसमें तीन आयताकार सतह है। और इसमें कितने त्रिभुजाकार सतह है? दो है, एक इधर है, एक इसके पीछे है। और आयताकार सतह देखो, एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे है, एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे है। और त्रिभुजाकार सतह प्यारे बच्चों एक इधर है, एक इधर है। ठीक, अब प्यारे बच्चों इसके बारे में जानते हैं। देखो यहीं पर हमने बनाया है कि ये वाला जो सतह है प्यारे बच्चों, ये वाला जो सतह है वो क्या है, त्रिभुजाकार सतह। देखो हम ऐसे रख देते हैं प्रिज्म को,
ऐसे रख देते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे रख देते हैं। ये वाला इधर देखो क्या है, त्रिभुजाकार सतह है, इधर भी क्या है, त्रिभुजाकार सतह है। अब प्यारे बच्चों ये हमारा नीचे वाला पोजीशन देखो, ये क्या है, आयताकार सतह है, और एक यहाँ पर ऊपर वाला है, एक यहाँ पर ऊपर जो लगा है, और एक हमारा इस साइड है आयताकार सतह। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें 3 आयताकार सतह होता है और 2 त्रिभुजाकार सतह होता है। ये तीनों पर ये 3 आयताकार सतह से और 2 त्रिभुजाकार सतह से घिरा हुआ रहता है कौन, हमारा प्रिज्म। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। पूरी आशा है, उम्मीद है कि आपको प्रिज्म समझ में आया होगा। प्रिज्म क्या होता है कि एक उपकरण है, एक चीज बना है, एक वस्तु है, जो कैसे बना है उसके बारे में जानते हैं। इसका नाम क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक क्या है प्यारे बच्चों, एक पारदर्शी माध्यम है, होता है जो 3 आयताकार सतह से मिलकर बना है। 1 2 3, एक सतह यहाँ पर है आयताकार, एक सतह आयताकार यहाँ पर है, एक नीचे है। ठीक प्यारे बच्चों, 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार सतह। देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे गया है, त्रिभुज बन रहा है, एक ये है, एक इसके पीछे वाला ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, त्रिभुजाकार परतों से घिरा होता है। ये कौन है, ये प्रिज्म है। ये 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार सतह से घिरा होता है। आयताकार जो सतह होता है प्यारे बच्चों, वो प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तित करता है। जो आयताकार सतह है वो प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तित करता है। ठीक, अब देखो करती है, इसलिए आयताकार सतह को हम अपवर्तित सतह भी कहते हैं। यहाँ पर हम लेजर लाइट लाना भूल गए हैं प्यारे बच्चों, नहीं तो मैं आपको दिखाता। यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ कि प्रकाश को डालता हूँ तो ये अपवर्तित होगा। क्या होगा, अपवर्तित होगा। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित होगा। और देखो यहाँ पर हमने कोण भी बनाया है। ये त्रिभुजाकार सतह है प्यारे बच्चों। ये त्रिभुजाकार सतह में प्यारे बच्चों ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एक यहाँ पर कोण बन रहा है, एक यहाँ पर कोण बन रहा है, और उसी प्रकार यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, हर तरफ बन रहा है प्यारे बच्चों, हर तरफ बन रहा है। ठीक है, ये जो हमारा कोण बनता है प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। ये जो हमारा कोण बनता है। ठीक प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दे थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था प्रिज्म। अब हम प्यारे बच्चों एक बात और इसको रख देते हैं। जो हमारा प्रिज्म है ये आयताकार सतह, इसमें 3 होते हैं जो प्रकाश को अपवर्तित करता है, ये वाला सतह। ठीक, अब जिसको लिखना है तो यहाँ पर स्टार देखिए लिख लेगा, आयताकार सतह। ऊपर लिखा गया है प्रकाश को अपवर्तित करता है। क्या करता है मेरे बच्चों, अपवर्तित करता है। ठीक है, अपवर्तित करता है, मार्कर भी ये नहीं चल रहा है, अपवर्तित करता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या जानेंगे प्यारे बच्चों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सब इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए, इसे शॉर्ट लीजिए जरा। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जानते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा क्या है बच्चों, प्रिज्म है। इस प्रिज्म को मैं इस तरह से रखता हूँ, किस तरह से, इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इस प्रिज्म को इस तरह से रखता हूँ। ठीक प्यारे बच्चों, क्योंकि जब मैं प्रकाश डालूंगा यहाँ पर तो ऐसे डालूंगा, ऐसे ही डालूंगा, तो यहां से ये जाएगा यहाँ, यानी वायु में से सघन माध्यम में जाएगा, वायु में से इसमें जाएगा, प्रिज्म से क्या करेगा, फिर वायु में जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कोण बनता है, तो कोण बना देते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। ये जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है बच्चों, ये इसमें 2 बार होता है। इसमें कितनी बार होता है, 2 बार होता है। तो ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, एक बार यहां से अगर हम प्रकाश की किरण डालते हैं, क्या करेंगे, प्रकाश की किरण डालते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रकाश की किरण डाल देते हैं, डाल दिए यहाँ पर।
यहां पर प्रकाश की किरण जाएगी जिसका नाम हम क्या दे देते हैं, पी क्यू। क्या, पी क्यू। ठीक प्यारे बच्चों, पी क्यू। इतना समझ में आया। अब देखो ये जब जैसे ही कांच में प्रवेश करेगा, जैसे ही कांच में प्रवेश करेगा यहां पर आएगा, यहां पर आने के बाद ये फिर क्या करेगा, ऐसे अपवर्तित होगा, ऐसे। ठीक, सीधा नहीं बना, एक मिनट सीधा बना देते हैं। ठीक, ठीक प्यारे बच्चों, बन गया। अब यहां पर कोण था, कोण बना दिए। अब यहां से प्रकाश की किरण हम क्या करते हैं, प्रिज्म में डालते हैं। ठीक, ये जो प्रिज्म में प्रकाश की किरण जा रही है प्यारे बच्चों, इसका नाम हम क्या देते हैं, पी और क्यू। ठीक, पी और क्यू। अब ये प्रकाश की किरण क्या करेगी, यहां पे ऐसे आएगी प्रिज्म में, ऐसे आएगी यहां पर आने के बाद प्यारे बच्चों ये प्रिज्म से क्या करेगी, अब यहां से ऐसे। ठीक प्यारे बच्चों, ये यहां से यहां तक, और हम इसे नाम क्या देते हैं, आर्यस दे देते हैं। क्या, आर्यस। इसका नाम हम क्या देते हैं, आर्यस। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखो जैसे ही हम प्रकाश की किरण इसमें डालेंगे, यहां से यहां जाएगा, यहां से जाने के बाद यहां पर आएगा, फिर उसके बाद यहां पर चला जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर जब ये प्रकाश की किरण पी क्यू यहां से वायु से इसमें जाती है, तब यहां पर एक अभिलंब प्राप्त होगा। क्या, अभिलंब। सीधा नहीं बनाएगी। ठीक, ठीक प्यारे बच्चों, यहां पर क्या बना है, अभिलंब बना है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी एक अभिलंब बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, यहां पे देखो ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या करेगा, ये पी क्यू को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आर एस को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण, जिसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। किससे, डेल से। ऐसे रहता है हमारा ये अवसर, अभी बना ये ऐसे रहता है। ठीक प्यारे बच्चों, अभी इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इतना समझ में आया। सबसे पहले इसका नाम देते हैं ए बी सी। ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है ए बी सी। ठीक, यहां पर लिख लेना कि प्रिज्म। क्या प्यारे बच्चों, प्रिज्म। ठीक, मैं उधर साइड में सब माना जाना जितना चीजें हैं सब लिख देंगे। ठीक, ये हमारा प्रिज्म हो गया। इतना समझ आया प्यारे बच्चों। ये हमारा सबसे पहले जान लो, ये क्या है, प्रकाश की किरण है। क्या है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण जो समझ में नहीं आ रहा है ध्यान से देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। लिखावट अगर समझ में नहीं आ रही है प्यारे बच्चों तो मैं लिखते टाइम बोलते भी जा रहा हूं, आप सब उसे नोट करते जाइए। ठीक, ये हमारा प्रकाश की किरण हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। यहां पर जो इसे हम क्या नाम देते हैं, थीटा। ठीक है, इसको नाम क्या देते हैं, थीटा। ठीक प्यारे बच्चों, और उसके बाद यहां पर ध्यान से देखो, अगर ये प्रकाश की किरण देखो ऐसे जाना चाहिए और ये वाला ऐसे जाना चाहिए, तो यहां पर अगर हम डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो ये जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर मिलेगा प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। क्या, ये ऐसे बनता है, डेल है प्यारे बच्चों। क्या है, डेल है। ठीक, डेल है। क्या, डेल है। जिसको दिक्कत होगा कोण डेल करके लिख लेगा यहां पर, कोण डेल, कोण डेल। ठीक प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। ये हमारा प्रकाश का होता है।
ठीक, अब इसमें कुछ नोट करके लिख लेते हैं, कुछ नोट करके लिख लेते हैं। क्या नोट करके लिखते हैं कि प्रिज्म में अपवर्तन की घटना केवल आयताकार सतह से होता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये आयताकार सतह है इस साइड वाला, और हमेशा इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण इसी से अपवर्तन होगा और न कि इससे होगा। ये हमारा क्या करेगा, आर पार हो जाएगा, पारदर्शी है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? लिखते हैं कि जो प्रकाश की किरण है, क्या है, प्रकाश की प्रिज्म में अपवर्तन, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखते हैं, प्रिज्म में अपवर्तन, अपवर्तन केवल आयताकार, आयताकार सतह, आयताकार सतह से सतह में होता है, सतह में होती है, होता है, होती है। ठीक है, एक बात और लिखते हैं, एक बात और क्या लिखते हैं कि जो हमारा ये इसमें प्रिज्म है, इसमें जो अपवर्तन होता है प्यारे बच्चों 2 बार होता है। कितनी बार? 2 बार। एक यहां से अंदर जाएगा, यहां एक बार, यहां। ठीक, एक बार अभिलंब के पास जा रहा है, एक बार अभिलंब से दूर जा रहा है। ठीक, तो यहां पर लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कि प्रिज्म में अपवर्तन 2 बार होता है, प्रिज्म में अपवर्तन 2 बार होता है। छोटी छोटी बात है, 1 नंबर में पूछ लेता है कभी कभार कि प्रिज्म में अपवर्तन कितने बार होता है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार। ठीक प्यारे बच्चों, उसमें से ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा कि जो प्रिज्म होता है उसमें अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। तो यहां पर लिखेंगे प्रिज्म में अपवर्तन, अपवर्तन 2 बार होता है। कितनी बार प्यारे बच्चों? 2 बार, 2 बार, 2 बार होता। ठीक प्यारे बच्चों, ये हमारा था कुछ चीजें नोट। ठीक, ये हमारा प्रिज्म था। जिसको समझ नहीं आया है वो एक बार और वीडियो को देखेगा, समझ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, जो चीजें इसमें माना जाने वाले सभी चीजें हैं उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहां से लिखना चालू करते हैं, लिखेंगे कि माना जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले उसको लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो, 1 पॉइंट यहां पर लिखेंगे, 1 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर। ठीक, तो यहां पर इसको आप लिख लेना। तो लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में या प्रिज्म ABC में, जो आपको जैसा सूटेबल बने आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 मिनट। चलो लिखते हैं, माना ABC, माना ABC एक कांच का प्रिज्म है। क्या है प्यारे बच्चों? प्रिज्म है, प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है, जिसमें प्रिज्म कोण, जिसमें प्रिज्म कोण जिसमें प्रिज्म कोण, जिसमें प्रिज्म कोण A है प्यारे बच्चों, यहां पर A है। निराश नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण P क्यों प्यारे बच्चों? क्या P क्यों? एक प्रकाश की किरण है ये P क्यों में घुस रही है, देखो P क्यों, P क्यों? वायु से देखो, ये जो हमारा ये प्रिज्म है, यहां पर सपोज इधर देखो, ये प्रिज्म है, यहां पर इस तरफ भी वायु है, इस तरफ भी वायु है। अब यहां वायु से P क्यों क्या करेगी, प्रकाश में क्या करेगी प्यारे बच्चों, सॉरी प्रिज्म में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। किससे? P क्यों से। तो लिखेंगे कि P क्यों वायु से प्रिज्म से
वायु से प्रिज्म पृष्ठ किसमें घुस रहा है, ए और बी में घुस रहा है प्यारे बच्चों। ये हमारा प्रिज्म है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। अब ये वायु है, यहां से प्रकाश की किरण घुसेगी, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है प्यारे बच्चों वो क्या है, पी क्यू है, क्या, पी क्यू। अब ये किस पृष्ठ पे जा रही है, ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, तो ए और बी पे जा रहा है, तो यहां पर लिखेंगे कि पी क्यू वायु से पृष्ठ, यहां पर देखो, यहां से ऐसे घुस रही है, ये जिस पृष्ठ पे टच हो रही है वो क्या है, ए और बी, तो प्रिज्म पृष्ठ ए बी, प्रिज्म पृष्ठ ए बी पर अपवर्तित होती है, बी पर अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है, ठीक प्यारे बच्चों। एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझते चलेंगे, एक एक चीज को, बस इसको देखो, डेरिवेशन सॉल्व। अब देखो, ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल पेपर में पूछा जाता है, ठीक। अब और क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि जो अपवर्तित होने के बाद, यानी जो अपवर्तित हो रहा है यहाँ पर होने के बाद जो अभिलंब बन रहा है उसके बारे में बात होता है। लिखेंगे अपवर्तित, अपवर्तित होने के बाद, अपवर्तित होने के बाद अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब झुक रही है कि नहीं, देख लो, अभिलंब की ओर दिखा रहे हैं, अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक प्यारे बच्चों, झुकती है। देखो यहां से जा रही है तो अभिलंब क्या है, ऐसे है, देखो ये नीचे की तरफ आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही नहीं आ रही, अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है, अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है। और क्यू आर, और क्यू आर दिशा में चली जा रही, और क्यू आर दिशा में, देखो ये क्यू और आर, आर एस लिखो या क्यू आर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक। ये देखो यहां से यहां गया, अब यहां से जाने के बाद बाहर निकल रहा है, तो क्यू आर दिशा में गया, सॉरी प्यारे बच्चों, क्यू आर यहां से यहां तक, मैं उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, क्षमा चाहते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। पी क्यू से जब प्रवेश करेगा तो क्यू और आर एस दिशा में चला जाएगा, ये देखो यहां से यहां तक एक दिशा है तो इसमें प्रवेश कर लेगा, तो और क्यू आर दिशा में चली जाती है, दिशा में चली जाती है, चली जाती है, ठीक प्यारे बच्चों, चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती है, ध्यान नहीं दिया, ठीक। अब आगे देखते हैं, चली जाती है। अब किरण क्यू आर पृष्ठ ए सी, जो ये देखो पृष्ठ ए और सी यहाँ पर है, ये किरण क्यू और आर है। अब ये प्यारे बच्चों पृष्ठ ए और सी से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी से प्रकाश की किरण घुसी, घुसने के बाद यहाँ पर किस दिशा में चली गई, क्यू और आर दिशा में, किसमें, क्यू और आर दिशा में। अब यहाँ कांच से बाहर निकलेगी, कांच से बाहर निकलेगी तो किस पृष्ठ से निकलेगी, क्यू आर किरण, क्यू आर किरण किस पृष्ठ से निकलेगी, ये ए था, ये सी था, तो ए और सी पृष्ठ से क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। तो प्यारे बच्चों कहां पर पहुंचे थे, अब किरण क्यू आर दिख रहा है नहीं, अब किरण क्यू आर, अब किरण क्यू आर पृष्ठ ए सी से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है प्यारे बच्चों, क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, पृष्ठ ए सी से बाहर, पृष्ठ ए सी से बाहर निकलने के बाद, बाहर निकलने के बाद अभिलंब, बाहर निकलने के बाद अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाती है या हटती है, ठीक प्यारे बच्चों, हटती है। और देखो यहां पर अभिलंब से दूर जा रही है कि नहीं, हट रही है कि नहीं, अभिलंब इधर है, देखो हट रही है कि नहीं है, हट रही है, तो अभिलंब से दूर हटती है, और आर एस
आर और यस दिशा में, आर यस दिशा में, आर यस दिशा में चली जाती है। एक बार इसको और समझते हैं, लिखते लिखते फिर से एक बार और समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा एक प्रिज्म है ए बी सी। अब इसमें एक प्रकाश की किरण पी क्यू घुस रही है, घुस रही है, ठीक, घुस रही है तो घुसने दो, तो पी क्यू घुस गई। ठीक, अब घुसने के बाद प्यारे बच्चों ये प्रकाश की जो किरण थी ये क्यू और आर दिशा में चली गई, यानी ऐसे ऐसे। अब देखो, और किस पृष्ठ से पी क्यू किरण घुसी थी? ए और बी से। देखो ए और बी यहाँ है, यहां से प्रकाश की किरण ए बी सतह से क्या हुआ, अंदर घुसा, और इसका दिशा क्या हो गया, क्यू और आर हो गया। अब प्यारे बच्चों ये प्रकाश की किरण प्रिज्म में तो घुस गई है, अब यहां से बाहर तो निकलेगी, ऐसा तो नहीं है कि इसी में समा जाएगी। अब जब यहां से बाहर निकलेगी तो पृष्ठ ए और सी से क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, और जब बाहर निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। देखो अभी देखो ये अभिलंब की तरफ बढ़ रही थी, अब अभिलंब से दूर हट रही है। देखो बढ़ रही है नहीं, दूरी बढ़ रही है नहीं, बढ़ रही है। ठीक प्यारे बच्चों, ये था, ये देखो अभिलंब की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, पंखा चल रहा है फिर भी गर्मी हो रहा है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब कुछ पॉइंट हम ये जो यहाँ पर आपको बता रहे थे कि विचलन कोण बन रहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या कहते हैं कि इतना समझ में आया, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया कि माना ए बी सी एक कांच का प्रिज्म है, एक कांच का प्रिज्म है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो कांच का क्या है, प्रिज्म है, जिसमें प्रिज्म कोण ए, देखो प्रिज्म कोण ए, प्रकाश किरण क्या कर रही है, प्रकाश किरण पी क्यू वायु से, देखो वायु है इस तरफ भी वायु है, वायु से प्रिज्म का ये जो पृष्ठ है ए और बी पर अपवर्तित होती है, यहां जाएगी, यहां से इधर हो जा रही है। ठीक, अपवर्तित होने के बाद अभिलंब की ओर झुकती है। देखो इधर अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है नहीं प्यारे बच्चों। ये अभिलंब ऐसे है तो ये अभिलंब की तरफ नीचे आ रही नहीं आ रही, नहीं तो इसी में चला जा रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है। ठीक, अब देखो अभिलंब की ओर देखिए, और क्यू और आर दिशा में चली जाती है, क्यू और आर दिशा में चली जाती है प्यारे बच्चों। अब देखो चली जाती है, अब किरण क्यू आर, अब ये जो किरण है क्यू आर ये क्या कर रही है, पृष्ठ ए यहाँ है, सी यहाँ है, ये क्यू आर किरण है प्यारे बच्चों, क्या है, किरण है, और ये ए सी पृष्ठ से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, और ये जब बाहर निकल रही है तो ये अभिलंब से दूर जा रही है प्यारे बच्चों। यहाँ पर अभिलंब है, यहाँ पर देखो ये किरण जा रही है, ये किरण झुक रही है तो अभिलंब के नजदीक आ रही है, लेकिन यहाँ पर जब बाहर निकल रही है प्यारे बच्चों तो ये अभिलंब से दूर जा रही है, दूर हट रही है। ठीक, ये हमारा था प्रिज्म का अपवर्तन। अब इसके बाद थोड़ा सा और चीज जान लेते हैं, यहाँ पर ठीक, गाबड़ गिला नहीं करते हैं आप, इसको करते हैं, अब गाबड़ गिल्ला ही किया जाएगा, अब गाबड़ गिल्ला ही किया जाएगा प्यारे बच्चों। टिड़िंग टिड़िंग टिड़िंग, आ जाओ, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यदि अपवर्तित यानी यदि आपतित किरण जो है प्यारे बच्चों, ये जो किरण जा रही है इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और ये जो आर्यस किरण है इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर, जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण, जिसे हम किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों, डेल से, किससे, डेल से। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखते हैं कि आप यदि आपतित किरण, लिखो मैं बोल रहा हूं, आप सब लिखो मैं बोल रहा हूं, कितना लिखेंगे, लिखो, चलो लिखो, यदि आपतित किरण, यदि आपतित, इसको रख देते हैं नहीं तो बहुत नाजुक है, फूट फाट जाएगा, फिर से लाना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, लिखो सब लोग, यदि आपतित किरण पी क्यू, यदि आपतित किरण पी क्यू को आगे की ओर, देखो आगे की ओर बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं, आगे की ओर, देखो आगे की ओर वह
अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण हो रहा है, ठीक। अपवर्तित किरण आरएस को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो, यदि आपतित किरण पीक्यू को आगे की ओर तथा अपवर्तित किरण आरएस को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को बिंदु, यहां पर क्या करते हैं, एक इस जिस पॉइंट पे ये काट रहा है, इस बिंदु का नाम डी दे देते हैं, जिस बिंदु एक दूसरे को बिंदु डी पर काटती है तो वहां हमें विचलन कोण प्राप्त होता है, अगर जिसको दिक्कत है तो लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं, नहीं तो सब लोग कहोगे पढ़ाते नहीं है, बहकाते हैं, ठीक। यदि आपतित मैं गर्मी रहा था इसलिए लिखना नहीं चाहता था, लेकिन अब लिखना पड़ेगा भाई, नहीं लिखेंगे तो कहोगे बहका रहे हैं। यदि आपतित किरण PQ को आगे की ओर और अपवर्तित किरण, यहां पर प्यारे बच्चों किरण कर लेना, तो आपतित किरण, ठीक, अपवर्तित किरण। एक मिनट देख लें, वीडियो चालू है कि मैं बेमतलब का चला रहा हूं। चालू है, सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लाइट यहाँ पर चमक रही है तो यहाँ पर अभिलंब से दूर हटती है, ठीक। अपवर्तित किरण आरएस को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये PQ है, अब इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, देखो यहां से डॉट करके लेकर गए हैं, और ये आरएस अपवर्तित किरण, यहां पर लिख लेना भाई, अपवर्तित किरण, ठीक। और आरएस किरण, अपवर्तित किरण आरएस को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जिस बिंदु पर मिलता है, इस बिंदु का नाम हमने डी दे दिया है, और ये जहां पर कटता है इसे हम डेल विचलन कोण प्राप्त होता है कि आरएस पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को बिंदु डी पर काटती है, जहां हमें विचलन कोण, क्या प्यारे बच्चों, विचलन कोण, यानी इसे हम क्या कहते हैं, ये ऐसे, ठीक, डेल, हमें विचलन कोण प्राप्त होता है, ठीक प्यारे बच्चों, ये हमारा था। अब एक बात और यहां पर लिखना सब लोग, एक पॉइंट और, इतना लिखने के बाद एक पॉइंट और यहां पर लिखो सब लोग कि यदि आपतन कोण आई, यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाए तो, यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाए तो, यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान घटता है, तो विचलन कोण का मान
घटता है। प्यारे बच्चों, आपतित किरण का हम क्या करेंगे, मान बढ़ाएंगे। जब आपतित किरण का मान बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर जो विचलन कोण होता है वो क्या होगा, घटता जाएगा। क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक, अब लिखो परंतु एक समय विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है। परंतु एक समय विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है। परंतु एक समय विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है, तब उसे न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। सब लोग यहाँ पर लिख लेना प्यारे बच्चों। सबसे पहले हेडिंग डालना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। फिर उसके बाद ये दो हेडिंग लिख लेना हमारा नोट डाल के प्यारे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को मत भूलना, नहीं तो बहुत पछताओगे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसा प्रश्न बराबर पूछा जाता है प्यारे बच्चों। अब देखो, इस चीज को लिखने के बाद ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो जो चीजें फिगर में है सबको लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर माना जाना सब करके लिख लिया है। एक पॉइंट इधर, फिर उसके बाद एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, 3 पॉइंट है इसमें प्यारे बच्चों। लिख लेना यहाँ पर आई बनेगा, यहाँ पर आर बनेगा। मैंने गलती से यहाँ पर बना दिया था और यहाँ पर, ठीक है। वैसे और उम्मीद है कि ये प्रिज्म का अपवर्तन और प्रिज्म आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर हमसे अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जहां पर आपको नोट्स उपलब्ध कराया जाता है। हर एक चैप्टर का जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपको बच्चों ये मिलता जाएगा। अगर आपको स्पेशल नोट्स चाहिए तो क्या करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, वहां पर आप मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा स्पेशल नोट्स, जो पूरे चैप्टर का पूरा चैप्टर क्लास 10 का जो फिजिक्स है बच्चों, वो सिर्फ 49 रुपए में। ठीक प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।